हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। डीजीपी बोले आरोग्य सेतु .apk एप्लीकेशन भूलकर भी ना करें डाउनलोड, चोरी हो सकता है डाटा। हिमाचल पुलिस के डीजीपी SR मरड़ी ने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करते वक्त एक बात का ध्यान जरूर रखें, आरोग्य सेतु .apk एप्लीकेशन को भूलकर भी डाउनलोड ना करें। आरोग्य सेतु .apk एप्लीकेशन काफी खतरनाक है, इससे आपका सारा डाटा कोई और चोरी कर सकता है। सिर्फ आरोग्य सेतु ऐप ही डाउनलोड करें और सही जानकारी इसमें डालें। यहाँ जारी एक वीडियो संदेश में डीजीपी SR मरड़ी ने कहा कि पिछले कल देखने में आया, पंजाब से हिमाचल आने वाले लोग हिमाचल के महतपुर बॉर्डर पर पंजाब क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बना रहे थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी आह्वान किया है कि 2 गज की दूरी कायम रखें, लोग हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से आए लोग होम क्वारंटाइन के नियमों का पालन करें। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करते वक्त हमें नोटिस करना चाहिए, आरोग्य सेतु .apk एक ऐप है, ये बहुत खतरनाक है, इससे आपका सारा डाटा कोई और चोरी कर सकता है। इसलिए आरोग्य सेतु .apk जो एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड नहीं करना चाहिए, सिर्फ आरोग्य सेतु ऐप ही डाउनलोड करें और सही इंफॉर्मेशन इसमें डालें। इसके बारे में एक और बात मैं कहना चाहता हूं, अमेरिका और साउथ कोरिया में शुरुआत में केसेस एक जैसा था, बाद में अमेरिका में टोटल केसेस 10 लाख हुए और साउथ कोरिया में 10,000 रह गए। इसका कारण साउथ कोरिया ने आरोग्य सेतु ऐप का एक पैरेलल ऐप अपने देश में लागू किया था और सक्सेसफुली लागू किया था। इससे हम सीखे और आरोग्य सेतु ऐप इस वक्त देश में 7.5 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है। हम सब इसको डाउनलोड करें और सही इंफॉर्मेशन डालें, इससे देश में कोरोना वायरस कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। मैं कल फोटोज देखा है जहां पे महतपुर बैरियर में हिमाचल एंटर करने वाले लोग पंजाब के एरिया में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बना रहे थे। अगर हम 2 गज दूर, जैसे प्रधानमंत्री जी ने अनुरोध किया, मेंटेन करते हैं तो समय उतना ही लगता है। अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें या ना करें, समय का बचत नहीं होगी। इसलिए क्यों ना हम हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। जयराम ने केंद्र से 27 परियोजनाओं के लिए 536 करोड़ की मांग की। सीएम जयराम ठाकुर ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बैठक की। इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने नितिन गडकरी के सामने हिमाचल का पक्ष रखा। सीएम जयराम ठाकुर ने 27 परियोजनाओं के लिए 536 करोड़ की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हिमाचल में सड़क राजमार्ग परिवहन एवं लोक निर्माण विभाग से संबंधित परियोजनाओं की समीक्षा की। समीक्षा करने के बाद संबंधित निर्देश दिए। नितिन गडकरी ने आश्वासन दिया कि लॉकडाउन के उपरांत राज्य में परियोजनाओं के कार्यों को फिर से सुचारू रूप से किया जाएगा। पालमपुर में फंसे 400 कश्मीरी मजदूरों की हुई घर वापसी, 14 बसों में रवाना। रमजान के महीने में पालमपुर में फंसे जम्मू कश्मीर के 400 मजदूरों की घर वापसी हो रही है। पालमपुर से 14 बसें मजदूरों को लखनपुर बॉर्डर तक छोड़ने के लिए रवाना हुई हैं। एसडीएम धर्मेश रामोत्रा ने बताया कि पालमपुर में JNK के लोग फंसे हुए थे। इन्हें 14 बसों से लखनपुर बॉर्डर तक भेजा गया है। बसों में फूड किट, पानी, सैनिटाइजर और मास्क आदि व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि ये लोग काफी वक्त से यहाँ फंसे हुए थे। अभी रमजान का महीना भी चला हुआ है, इनके रोजे चले हुए हैं। ये लोग घर जाना चाहते थे, इसी के चलते प्रशासन ने इनके जाने की व्यवस्था की है। इन्हें लखनपुर तक छोड़ा जाएगा। इसके बाद इन्हें अपने अपने घरों में भेजने का प्रबंध संबंधी प्रशासन करेगा। बताना चाहूँगा कि JNK की जो लेबर थी, JNK की जो स्टैंडर्ड लोग थे यहाँ पे, वो उनको आज हमने घर पहुँचाने के लिए थोड़ी सी व्यवस्था की है। तो ये लगभग 14 बसेस हमारी यहाँ से मूव हो रही हैं
पालमपुर से, तो ये इनको लखनपुर के बैरियर तक भी वहाँ तक छोड़ने का प्रबंध किया गया है। तो इसमें हमारी सारी बसेज़ में इवन फूड किट्स और जो रेडी टू ईट फूड किट्स हैं, इसके अलावा पानी है, इसके अलावा कुछ फ्रूट्स हैं, सैनिटाइज़र्स हैं, मास्क हैं, वो सारी व्यवस्था हमने यहाँ की है। ये बसेज़ भी पहले प्रॉपरली सैनिटाइज़ की गई थी और जब भी वापसी में आएंगी तब भी सैनिटाइज़ की जाएंगी। तो ऐसे प्रबंध प्रशासन की ओर से यहाँ से किए गए हैं हमारे। तो ये लोग काफ़ी वक्त से यहाँ पे फंसे थे और रमज़ान का महीना है, रोज़े चल रहे हैं, तो ये घर जाने को भी आतुर थे। तो हमने प्रयास ये किया है कि ये लोग अपने घर पहुँचें, घर जाएं, और जैसा कि ये चाह रहे थे, तो अभी आप देख भी रहे हैं कि हमारी यहाँ पे 12 बसेज लगी हैं, 2 बसेज और इसके साथ अभी आ रही हैं। तो ये सारे की सारी लेबर जो भी लोग जाना चाह रहे हैं, आज से हमने ये शुरू किया है। अब लखनपुर में भी शायद थोड़ा सा रश ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है, क्योंकि और राज्यों से और ज़िला से भी शायद वहाँ जा रहे होंगे, तो थोड़ी सी पेशेंस वहाँ भी इन्हें रखनी पड़ेगी। परंतु हमारे प्रशासन से की ओर से वहाँ प्रशासन से भी बात की गई है। हमारे माननीय उपायुक्त महोदय ने वहाँ उपायुक्त महोदय से बात की है, तो शायद इनके वहाँ घर वापसी के लिए आसानी भी रहेगी। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है, ये घर जाए, हमारे लिए भी ये एक बहुत एक सुकून भरा एक कहूँगा कि एहसास रहेगा। पालमपुर के गांव भरमात की महिला से राज्यपाल ने फोन पर की बात। एक महीने में मुश्किल से 3 से 4 हजार कमाने वाली विद्या देवी ने कोरोना महामारी में 5,000 रुपए का सहयोग दिया। प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भी स्वयं फोन कर इनके सहयोग की सराहना की। पालमपुर की उपमंडल के छोटे से गांव भरमात की 58 वर्षीय विद्या देवी को अचानक राजभवन शिमला से फोन आया कि राज्यपाल उनसे बात करना चाह रहे हैं। राज्यपाल ने उनके द्वारा कोरोना योद्धाओं के लिए सेवा भाव की सराहना की। उन्होंने पालमपुर प्रशासन को 5,000 का सहयोग देने पर बधाई दी। एसडीएम पालमपुर ने राज्यपाल हिमाचल के दिशा निर्देशों पर स्वयं विद्या देवी के घर जाकर प्रशस्ति पत्र भेंट किया। रविवार वाले दिन मुझे एक फ़ोन कॉल आया था विद्या जी का, तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं आपके कार्यालय में आई हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि मैं अभी आता हूँ, क्या कार्यालय आने का प्रयोजन क्या है। तब मुझे पता चला कि ये जो हमारी स्ट्रैंडेड लेबर है, बहुत सारी ऐसी लेबर है जो वहाँ पे फंसी हुई है हमारे पालमपुर क्षेत्र में, तो वो लेबर किस तरह से रह रही है या प्रशासन कोई और भी कार्य कर रहा है जिसके लिए ये अपना अंशदान योगदान देना चाहते थे। तो मैंने इनसे जब मैं कार्यालय आया तो ये काफ़ी वहाँ इंतज़ार कर रहे थे। फिर मैंने इनसे पूछा तो कि आप क्या करते हैं, तो मुझे पता चला कि ये मनरेगा में भी कार्य करते हैं, मनरेगा का कार्य करते हैं। और घर में मैंने इनसे पूछा तो पति बीमार हैं। डिस्पाइट दैट फिर मैंने इनसे इवन रिक्वेस्ट भी की, बट परंतु इनका दृढ़ निश्चय था कि मैंने अपना अंशदान करना ही है। तो ये राशि जो लेके आए वो राशि बहुत महत्वपूर्ण थी हमारे लिए। हमने उनसे इन्होंने जो राशि हमें दी, फिर मैंने इसकी चर्चा परिचर्चा भी जब की तो मुझे लगा कि ये अखबारों के माध्यम से उच्च स्तर पे भी गई। तो आज मुझे राजभवन से, हिमाचल प्रदेश राजभवन से दूरभाष पे मेरी बातचीत हुई, तो महामहिम राज्यपाल जी का संदेश मुझे मिला कि मैंने ये न्यूज़पेपर पढ़ी है, तो अगर इन्होंने इतना अच्छा कार्य समाज के लिए किया है तो मैं चाहूँगा कि आप मेरी तरफ से इन्हें प्रशस्ति पत्र दें। तब उनके आदेशानुसार हम इनके घर यहाँ आए हैं आज, और कुछ छोटा मोटा जो हमसे बन पड़ता था, सैनिटाइज़र्स, मास्क या कुछ फल, उसके साथ महामहिम राज्यपाल जी का प्रशस्ति पत्र भी इन्हें दिया गया। और उन्होंने इनका नंबर लिया विद्या जी का, और विद्या जी से उन्होंने बात भी की। तो और बात करके हमें पता चला कि ये इनके द्वारा किए कार्य को बहुत सराहा गया है। तो मैं चाहूँगा कि समाज के और लोग भी आगे आएं। पहले कोरोना ने बढ़ाई किसानों की चिंता, अब बारिश बनने लगी खलनायक। पहले कोरोना ने किसानों को चिंता में डाले रखा और अब बदलता मौसम खलनायक बन गया है। जिला में पिछले 2 दिन से हो रही बेमौसमी बारिश की वजह से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। बारिश की वजह से किसान गेहूं की फसल की कटाई नहीं कर पा रहे हैं।
किसानों ने जैसे तैसे गेहूं की फसल की थोड़ी बहुत कटाई की, लेकिन बारिश से किसानों की फसल पूर्ण रूप से भीग चुकी है, जिस कारण किसानों की चिंता बढ़ गई है। कुछ दिन पहले पीला रतुआ की मार झेल रहे किसानों की बेमौसमी बारिश ने कमर तोड़ दी है। जिला के कुछ एक जगहों में ओलावृष्टि भी हुई है, जिससे आड़ू, आम, नींबू व सरसों की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। लोगों ने बर्बाद हुई गेहूं की फसल का मुआवजा प्रदान करने की मांग की है। लगातार बारिश होने से जो है हमारी पूरी गेहूं की फसल बर्बाद हो रही है। तूफान चला है, ओले पड़ रहे हैं, उससे पूरी फसल बर्बाद। और इस समय हम पूरी गेहूं की फसल काट भी नहीं पाए हैं बारिश की वजह से। और इसलिए हम इस सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारी जो फसल बर्बाद हो रही है उसके लिए हमें मुआवजा प्रदान करें। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।